इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कोरोना को लेकर के, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलर्ट पर है। वजह है दोनों ही राज्यों में लगातार बढ़ते कोरोना के मरीज। हालांकि राहत की बात यह है कि दोनों ही राज्यों में अभी तक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के एक भी मामले की पुष्टि नहीं हो पाई। कोरोना के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 15 नए मामले निकल के सामने आए, जिसमें भोपाल में सबसे ज्यादा 8 मरीज। वहीं बात अगर छत्तीसगढ़ की के तो 32 नए मामलों की पुष्टि हुई है। यहां रायगढ़ में सबसे ज्यादा 6 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद से लगातार मामलों में इजाफा देखने को मिला। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी भी तरीके से नए वेरिएंट का कोई भी केस भोपाल या छत्तीसगढ़ से निकल के सामने नहीं आया। लेकिन मामलों की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 15 मामले निकल के आए सामने। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 32 नए मामले कोरोना के देखने को मिले हैं। प्रदेश भर में फिलहाल 153 कोरोना के एक्टिव मामले मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। प्रदेश भर में 368 मरीजों का इलाज चल रहा है। बात अगर भोपाल की करें तो सबसे ज्यादा राजधानी में मामले 8 देखने को मिले हैं। इंदौर में कोरोना संक्रमण के 3 मामले दर्ज किए गए। रायपुर और दुर्ग में 5 कोरोना के संक्रमित मरीज निकल के सामने आए। बिलासपुर में 4 नए कोरोना मरीज निकल के सामने आए। 16 कोरोना संक्रमित ठीक होकर के अपने घर लौट गए। तो रायपुर से हमारी संवाददाता रजनी जुड़ रही है और भोपाल से आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रायपुर से सबसे पहले रजनी आपके पास आना चाहेंगे। रायपुर का अगर जिक्र करें, बीते दिनों से कई ज्यादा मामले निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमने आज देखा कि आज भी 30 की संख्या में मामले निकल के सामने। तो लगातार अपडेट जो है वो मामलों का वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, संख्या लगातार वही बनी हुई है और आंकड़ों में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। आज 32 मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा जो जिले प्रभावित नजर आते हैं वो है रायगढ़, रायपुर और दुर्ग। इन 3 जिलों में ही आंकड़े सबसे ज्यादा होते हैं। इस बार रायगढ़ से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, 6 मामले हैं रायगढ़ के। वहीं दुर्ग और रायपुर से 5-5 मामले सामने आए हैं। अब तक एक ही राहत की बात है कि कोरोना से होने वाली मौतों का सिलसिला थमा हुआ है, लेकिन यहीं से सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जो ओमिक्रॉन का खतरा है वो बढ़ता चला जा रहा है। और अगर स्वास्थ्य विभाग समय पर अलर्ट नहीं होगा, लोग समय पर जागरूक नहीं होंगे, तो ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। क्योंकि बीते दो जो लहर आई कोरोना की, उसमें भी यही देखा गया कि मामले धीरे धीरे ही सही लेकिन एकाएक इतनी तेजी से बढ़े कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। इस बार ये स्थिति ना बने, इसके लिए जरूरी है कि सरकार पहले से ही तैयार रहे। सबसे ज्यादा चिंता जो है वो विदेश से आने वाले लोगों को लेकर है और इसीलिए लगातार ट्रेसिंग की जा रही है, उनसे संपर्क किया जा रहा है। जिनमें कोई सिम्टम नजर आ रहा है उनकी जांच भी हो रही है। और इसके साथ ही प्रदेश में जो मामले बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए भी लगातार पहल की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो धान खरीदी केंद्र है वहां पर जांच की जा रही है। इसके साथ ही लोगों को वैक्सीन लगवाने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। अब जो वैक्सीनेटर्स हैं वो घर घर जाकर वैक्सीन लगाएंगे, इसकी भी पहल की जा रही है। तो ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं और लोगों को भी सावधान और जागरूक रहना होगा ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। जी आकाश, आपके पास आना चाहेंगे। बात अगर करें राजधानी को लेकर के, तो बीते कई दिनों से सबसे ज्यादा मामले जो निकल के सामने आ रहे हैं वो राजधानी भोपाल से निकल के सामने आ रहे हैं। हमने आज भी देखा 8 नए मामलों की पुष्टि हुई है। बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस जो है वो राजधानी भोपाल में ही हैं और कई दिनों की अगर हम बात करें तो 1-2 दिन अगर छोड़ दिया जाए, जहां इंदौर में सबसे ज्यादा मरीज मिले, इसके पहले और अब भोपाल में ही सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। और इसका बड़ा कारण है कि राजधानी है, आसपास के क्षेत्रों से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं और इस तरह की इंतजाम नहीं है कि लोगों को जागरूक किया जाए। न तो लोग मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इसी वजह से लगातार जो है वो आंकड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज करीब 15 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 12 मरीज डिस्चार्ज होकर घर को लौटे हैं। और स्थिति यही है, बीते कई दिनों में लगातार इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। 20 के करीब मामले रिपोर्ट हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। जो ये पहले आंकड़ा 5 से 7 के बीच हुआ करता था, अब वो लगभग 2 गुना हो चुका है। और इसी वजह से मुख्यमंत्री की बात हो या फिर स्वास्थ्य मंत्री की बात हो, वो चिंतित हैं कि अब कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। हालांकि स्थिति अभी नियंत्रण में है और सरकार तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार है, ऐसा कहना है। लेकिन और जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उससे चिंता जरूर खड़ी हो रही है। सरकार की कोशिश है कि दिसंबर तक सभी को वैक्सीनेट किया जाए
94% ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 74% लोगों को करीब वैक्सीन की दूसरी डोज भी लग गई है। और ये लक्ष्य रखा गया है कि अब दिसंबर अंत होते तक सभी को वैक्सीन की दोनों डोज लग जाए, और इसीलिए लगातार वैक्सीनेशन का महाअभियान मध्य बिल्कुल, प्रदेश मामले में भले चल रहा है। नियंत्रण में हो, लेकिन बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो मामले हैं वो डबल डिजिट्स में ही दर्ज किए जा रहे हैं। फिलहाल आकाश, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।